नमस्कार। यादों में राजू श्रीवास्तव आज आपको बताएंगे ये बेहद दुखद घटना। मशहूर कॉमेडी कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 42 दिनों से एम्स में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। आपको याद हो कि राजू श्रीवास्तव को जिम करते समय हार्ट अटैक आ गया था। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 10 अगस्त को उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय हार्ट अटैक आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। माफ करें, राजू श्रीवास्तव 59 साल के थे। उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वो इलाजरत थे। लेकिन आज ही ये घटना सामने आई है कि यार अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं हैं। बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी और इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार बुलंदियों पर पहुंचते रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद पांडे, कलाकार हैं बॉलीवुड से। गोविंद जी, आपका स्वागत है हर खबर पे। जी गोविंद जी, बेहद दुखद घटना हमें सुनने को मिला है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। हाँ जी, बहुत ही तकलीफ हुई अभी ये सुन के, क्योंकि मेरे तो बहुत फेवरेट थे वो और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया काम करने वाले, डाउन टू अर्थ। और हमारे यहाँ यूपी में भी जो फिल्म सिटी बन रही थी उसके भी उसको लेके भी वो काफी बढ़िया जो है हमारी इंडस्ट्री और जितने हमारे जितने लोग हैं उनके बीच में तालमेल बिठा करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो हमारी मुझे उनका सबसे अच्छा अंदाज क्या लगता था कि जो हमारे कॉमन बिल्कुल हमारे गांव के रूरल बहुत ही स्वीट से बहुत ही अच्छे से अंदाज में वो कैरेक्टरों को जो पेश करते थे और सबको हंसाते थे, आज वो सही मायने में रुला के चले गए। और हमें ये उम्मीद थी नहीं, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि ये हमें न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सचमुच में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं नजर आ रही थी और अच्छे हॉस्पिटल में थे और तो था कि वापस आ जाएंगे और वापस लौट आएंगे हमारे सबके बीच में। गोविंद जी, क्या कभी आपने उनसे मुलाकात की हो या फिर कभी काम किया हो राजू श्रीवास्तव जी के साथ? नहीं, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, मगर आसपास हम लोग कई दफे रहे और मैंने उनको बहुत नजदीकी से देखा और बहुत ही वो हुआ। और मैं उनका सही बताऊं तो बहुत ही अच्छा मुझे कभी भी वो, चाहे फिल्म में मैं देखता था उनको या मैं कभी रियल लाइफ में भी देखा और या मैंने उनको कभी मंच पे भी देखा या उनको कॉमेडी शोज वगैरह में भी देखा, तो हमेशा ही वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे क्या, पूरे हिंदुस्तान को अच्छे लगते थे, पूरे वर्ल्ड को। और वो एक अलग ही अंदाज था उनका। अच्छा, एक बहुत देखिए बहुत कमाल की चीज थी इनमें, सबसे जुदा जो इनको करती थी, अलग करती थी और कॉमेडियन से, कि दूसरे कॉमेडियन क्या होते हैं कि थोड़ा सा गलत शब्दों, डबल मीनिंग के शब्दों में या गलत प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, मगर इनके जो कैरेक्टर होते थे या ये जो करते थे वो बहुत ही समझदारी से परिवार के साथ भी आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये इसका ख्याल रखते हुए वो कॉमेडी करते थे और बहुत ही जो समाज में हमारे जो रियल जो कैरेक्टर करते थे उनको जो प्रस्तुत करते थे, ये उनकी जो कलाकारी थी कमाल की थी। वो किसी को बेइज्जत नहीं करते थे जैसे कि कई कॉमेडियन करते हैं। वो आपस में अपने दोस्तों की बेइज्जती करते हैं या दूसरे एक्टर की बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या इस तरह का जो भी करते हैं और उससे वाहवाही लूटते हैं। और मतलब एक तरह से देखा है तो कई दफे बड़ा दुख भी होता, तकलीफ भी होती है कि पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं उस तरह के कॉमेडियन और काफी पॉपुलर हो चुके हैं इस तरह के, आप जानते हो उनमें से बहुत सारे लोग हैं। मगर
राजू जी ने कभी ऐसा नहीं किया किसी को लेकर के। ये कमाल की बात थी। बिल्कुल सही कहा आपने गोविंद जी। जी, एक अलग उनको जो करता था, ये इस मामले में मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था कि कभी भी वो किसको जलील नहीं करते, कॉमेडी करते थे। वो हमेशा मतलब एक बहुत ही साफ सुथरे ढंग से हंसाते थे लोगों को। ये कमाल की बात थी उनके अंदर। गोविंद जी, कभी उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई ऐसी खास बात जो प्रेरणादायक हो? मैं बात कहूँ साहब, इतनी छोटी सी जगह से और एक छोटे से परिवार से, जहाँ की कहीं पे भी इन चीजों को अलाउ नहीं किया जाता, वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंचना और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के दिलों में छा जाना, ये उनकी यही सबसे बड़ी बात कहूंगा कि कभी भी किसी को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लगा रहना चाहिए। और जो उन्होंने करके दिखाया और जिसको लोगों ने महसूस भी किया, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कॉमेडी करने वाले जो होते हैं वो, उनके साथ क्या होता है, लोग उन पर हंसते भी हैं कई बार, लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर और अपने बुलंदियों पर पहुंचना, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अच्छा नाम, शोहरत, पैसा सब कमाया उन्होंने। और बहुत सबसे बड़ी बात क्या थी कि पूरी आवाम की दिलों में इज्जत भी पाई इन्होंने। बिल्कुल सही कहा। देखिए, पैसा कम तो कोई भी कमा सकता है सड़क पे, और गंदे काम करके भी, उल्टी सीधी काम करके भी, स्मगलर भी पैसा, देश को बेच के भी लोग पैसा कमा लेते हैं, है ना। मगर दिलों में राज करके छाए रहना, ये बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी पॉजिटिव। ये एक सबसे कीमती बात जो राजू जी में थी, वो मुझे लगता है कि वो कम देखने को मिलती है लोगों में। बिल्कुल सही कहा आपने गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक सैनी जी, हास्य कवि हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर में। जी नमस्कार जी। दीपक जी, आप देख रहे हैं ये खबर, ये बड़ी ही दुखद घटना अभी सुनने को मिली है कि अब राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। आप कुछ अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी, देखिए, बहुत बड़ी क्षति है उनके परिवार के लिए तो है ही, लेकिन साथ में पूरे देश के लिए और खासकर कला प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। मेरा अनुभव राजू भाई से, मेरी पहली मुलाकात 2005 में हुई थी, जब वो लाफ्टर चैलेंज से स्टार हो गए थे। स्ट्रगल तो बहुत वर्षों का था उनका। तो हमारे यहाँ शालीमार बाग रामलीला में परफॉर्म करने आए थे और हजारों की भीड़, मतलब इतनी भीड़ के उनका कोर्स तक किसी ने फाड़ दिया था, इतनी चीना जब थी राजू भाई को देखने के लिए। मेरी वहां उनसे पहली मुलाकात हुई, मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था। उसके बाद फिर मैं लाफ्टर में गया तो मैंने उनको ये वाकया सुनाया, वो सब याद आ रहा है अभी। और अभी पिछले, जब ये भर्ती हुए एम्स में, उससे भी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। मतलब राजू भाई का वो करिश्मा था कि उन सब्जेक्ट्स को कॉमेडी करना। और आजकल जिस तरह की फॉरवर्ड चीजें चल रही हैं, राजू भाई उनसे बिल्कुल अलग, सादा जीवन, कभी कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, सबके मदद करते थे, सब हेल्पफुल थे बहुत। दीपक जी, क्या कभी आपकी राजू जी से मुलाकात हुई हो या कभी आपने काम किया हो उनके साथ? जी, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं लाफ्टर चैलेंज में जब था तो मैं पहले एपिसोड में जिसमें मैंने परफॉर्म किया, उसमें वो एज में आए, तभी मैंने उनसे वो सब जिक्र किया। तो मैंने उनको देखा है, बचपन से देखा है कैसे वो मैंने प्यार किया मूवी में भी थे, और छोटे छोटे शोज वो करते रहते थे। बहुत लंबा संघर्ष रहा, लेकिन जब उनका समय आया तो फिर राजू भाई का ही जलवा था। मतलब जहां राजू भाई खड़े हो जाते थे, हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी। और हमारे तो आइडल थे वो, नए नए जो जितने लोग आ रहे हैं उनके सबके आइडल थे। सादगी से बात करना, बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन देना, फोड़ता की बात बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिन्होंने भी राजू भाई को एक बार परफॉर्म करते हुए देखा, मुझे लगता नहीं है जन्म में उनको कोई भूल पाएगा। बिल्कुल। दीपक जी, आप भी एक हास्य कवि हैं और राजू श्रीवास्तव जी भी एक बहुत महान कॉमेडियन कलाकार थे। जी। तो कोई ऐसी उनके व्यक्तित्व के बारे में खास जो कि आपको ऐसा लगता हो कि इंस्पिरेशन इनसे मिलती हो? इंस्पिरेशन ये थी कि वो बहुत सहज थे, यानी कि जो भी नए कलाकार थे उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल थे। उनका ऑफिस समझ लो कि हर नए कलाकार का ऑफिस था। ये इंस्पिरेशन है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र कैसे रहा जाता है, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। यानी कि वो इतने बड़े स्टार थे, उसके बावजूद कभी लगता ही नहीं था कि हम यार इतने बड़े स्टार से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि अपने घर के किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और दूसरा इंस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दौर के साथ उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, फूहड़ता में बह नहीं गए। वो आजकल जैसा आप यूट्यूब और सब जगह देख रहे हैं कॉमेडी के नाम पे। तो राजू भाई की क्षति हमारी निजी क्षति है और पूरे देश को आज बहुत इतना दुख होगा कि मैं शब्दों में तो बयां कर नहीं सकता। बिल्कुल दीपक जी, आपके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा
किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि बड़ा भी वो होता है जिससे हाथ मिलाने के बाद आपको छोटा महसूस ना हो, बिल्कुल वैसे ही थे राजू श्रीवास्तव जी। बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि फिल्म बोर्ड से जुड़े हुए थे वो यूपी में, तो हम कोई एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा राजू भाई मुंबई आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा रहे क्यों मुंबई आओगे तुम लोग, मैं दिल्ली आऊंगा ना तो काम करेंगे बैठ के साथ में, घर आऊंगा, मतलब ऐसी बातें हुई। तो उन्होंने आने नहीं दिया मुंबई, वरना मैं मुंबई जाने को तैयार था, बहुत अर्जेंट था। वो बोले मैं दिल्ली आता हूँ मिलता हूँ। उसके बाद वो दिल्ली जब आए तो इस हालत में आए। मैं भी गया था एम्स मिलने के लिए, डॉक्टरों ने मिलने नहीं दिया। तो बहुत तकलीफ वाला दिन है आज, बयान नहीं किया जाता। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नव कुमार जी, बॉलीवुड कलाकार हैं। नव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर में। जी धन्यवाद। नव जी आप देख रहे हैं दुखद खबर अभी हमारे बीच है कि अब हमारे बीच मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आप कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे जो उनके साथ उनसे जुड़ी हो? राजू भाई से मेरा वास्ता मैंने प्यार किया से है, उतनी लंबी यात्रा हम दोनों ने साथ में तय की थी। वो पहली फिल्म थी जो हमने उनको कास्ट किया था, और जब मैंने पहली बार उनको देखा था, जो सरलता सहजता उनमें पहली बार दिखाई दी थी वो एंड तक थी। कुछ साल पहले हम मिले थे, फिर वैसे ही तरल, वैसे ही वही प्यार, वही इमोशन, हमेशा उसी तरह की बात करना, पॉजिटिव रहना। और आज सुबह जो एकदम से धक्का लगा, अब समझ नहीं आ रहा कि इसको रिएक्ट कैसे करें। बहुत जल्दी बात हो गई, हम सब प्रे भी कर रहे थे। नव जी कोई ऐसा वाकया जो राजू जी से जुड़ी हो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, हमारे खदान का सीन था, मैंने प्यार किया था और हमने उनको क्लीनर बनाया हुआ था। सो कहते हैं कि लोग रोल में लेंथ ढूंढते हैं, पर उन्होंने वो जो छोटा सा रोल किया था उसमें वो ट्रक से नीचे उतरते, जैसे उन्होंने ट्रक से नीचे जंप मारी थी, यकीन करना पूरी की पूरी यूनिट उनको देखकर ऐसे हंसी थी। क्या मेन किरदार को भूल गए थे। तब एक पता चल गया था कि आगे आने वाले समय में भारत एक बहुत महान कलाकार को देखने वाला है। ये बात उस समय निश्चित हो गई थी, पर आज ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये बहुत दुख की बात है। नव जी राजू श्रीवास्तव जी से कौन सी ऐसी बात थी जो कि सीखने वाली थी? कोई भी जो नया कलाकार है, जो बिगिनर्स है, उनको उनसे सीखने की जरूरत थी। एक ही चीज राजू भाई से सीखने वाली थी कि तू चला चल, कोई तेरे संग हो नहीं हो, क्या हो रहा है, बस तू चला चल। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी मैं कह रहा हूं सरलता, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनके सफर को, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इतना महान बनाया था। सो वही है, एक ही लाइन में अगर मैं राजू भाई को बयान करूंगा तो वो हम सबको यही सिखा गए कि एकलो चालो है, तुम चलो। ये बात उन्होंने हमें सिखाई। बहुत शुक्रिया नव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब सुरेश ओबराय जी, बॉलीवुड कलाकार हैं। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पे। नमस्कार जी। सुरेश जी आप सुन ही रहे हैं ये दुखद खबर अभी हम सबके बीच है कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, हमारे बीच नहीं है। आप कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहते हैं, कोई अनुभव उनके साथ उनसे जुड़ी हो, ऐसी बातें? बहुत ही दुखद खबर है। मैं अभी नहीं सुना था, आपसे पता चला। मैं अभी तक शॉक हूं सुन के, कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं है कि ऐसा हुआ है। मैंने सोचा था अभी तक तो वो ठीक हो रहे हैं, बेहतर हो रही तबीयत। जी सूरज जी, सभी को ऐसा ही लग रहा था कि अब उनकी हालत में सुधार है, तो अब हमें अच्छी खबर सुनने को मिली। बिगिनिंग में लग रहा था कि बहुत बुरा हाल है, लेकिन बाद में तो मैं अभी तक सोचा था ठीक हो गया, आने ही वाले होंगे। हम सबको इतना एंटरटेन करते थे, वो फिर दोबारा करेंगे। ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज सुनाई आपने, तो मैं तो कोई बोल नहीं पा रहा, क्या बोलूं क्या। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी आपने काम किया हो राजू जी के साथ? मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं बहुत प्यार करता था उनके काम को। उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई ऐसी बात जो आपको बहुत बेहद पसंद हो, वो आप कहते? बहुत बेहद, मतलब हमेशा हंसाते रहते थे, खुश, दुनिया को हंसाने वाला, खुश रहने वाला। पता नहीं अंदर तो हमेशा दुखी रहता ही है या नहीं भी रहता है, लेकिन कभी पता नहीं चलता था। और इतनी रेस्पेक्ट देते थे जब भी मिलते थे, इतनी अच्छी बात करते थे। कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा।
हंसते खेलते हमेशा हंसते हुए, ऐसे जैसे कहते हैं ना यहाँ की बम्बई लैंग्वेज में बिंदास बंदा, इतना पता नहीं कैसे आपने मुझे ये ऐसे हिला दिए सुना कि मेरे मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, क्या बोलूं। सुरेश जी, ये तो सभी वंडरफुल, ऐसे भी हम तो मिस करेंगे बहुत, इतना स्पॉन्टेनियस एक्टर, इतने स्पॉन्टेनियस लोगों को हंसाते खिलते, पता नहीं ये कैसे हो गया। सुरेश जी, ये दुखद घटना, ये जो खबर है वो सभी के लिए, किसी के लिए भी ये अच्छी खबर यकीनन नहीं होगी, पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ा इसे क्षति मान रहे हैं लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, और एक छोटे से गांव से उठकर जाना और हास्य कलाकार बनना, कॉमेडियन बनना, जो एक तो छोटे से शहर से, छोटे से गांव से जब जाते बहुत हैं, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, लोगों को हंसा पाना, क्योंकि लोग हंसते भी थे उनकी हर बात से, और कितनी मिमिक्री कितनी अच्छी है, और उनका अंदाज कितना अच्छा, सबसे अलग अंदाज किसी कॉपी नहीं करते थे कभी, लेकिन बस इतने छोटे से गांव से निकल के इधर आके जितना हीरो, हमारे लिए तो हीरो थे वो। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारे कॉमेडी कलाकार हैं, लेकिन जब के टाइम के ये हैं तो उस टाइम के लोग इतने ज्यादा जो हैं कॉमेडी कलाकार नहीं बन पाते थे, लेकिन ये एक छोटे से गांव से आकर और इस तरीके से अपनी बुलंदियों पर पहुंचे, काबिले तारीफ, और नए बिगनर्स को ये बहुत सीख देते थे। सही बात। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 10 अगस्त को दिल का दौरा हुआ है। दिल्ली के एम्स में वो कई दिनों से भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद से वो बीमार चल रहे थे। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण बख्शी जी, बॉलीवुड कलाकार हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पे आपका। जी अरुण जी, आप सुन ही रहे हैं ये दुखद खबर जो हमारे बीच है कि अब मशहूर कलाकार, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है, अब हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? वाकई बहुत बड़ी क्षति है जी। एक हमारा साथी कलाकार और एक अच्छा कलाकार, जो कि ये पिछले 45-50 डेज से तो आशा निराशा के बीच में हम झूल रहे थे कि हमारा साथी भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत सारी दुआएं उसको लग रही थी, बीच में उसको होश भी आ गया था। हमने सोचा कि चलो हमारा कलाकार साथी हमारे बीच में आ जाएगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है जी। बड़ा अच्छा कलाकार था। अरुण जी, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, कभी आपने काम किया हो उनके साथ, तो आप अगर अनुभव साझा करना चाहेंगे तो? जी, हमने बहुत काम किया है। वो मेरा एक अजीज दोस्तों में से था, और मुझे याद है पहली बार हम हॉलैंड में शोज करने गए थे, और मैंने उसकी टाइमिंग को देखा एज ए कॉमेडियन। और ऐसा भी नहीं है कि राजू श्रीवास्तव किसी फिल्म के माध्यम से आया हो या किसी सीरियल के माध्यम से आया हो। शेयर ऑन द पावर ऑफ कॉमेडी ऑन स्टेज, वो स्टेज का कलाकार था। उसकी टाइमिंग और उसके पंचेस, उसको मालूम था कि कहाँ पे लोग मुस्कुराएंगे, कहाँ पे उनको ताली मिलेगी और कहाँ पे ज्यादा तालियां मिलेंगी और कहाँ लगातार तालियां मिलेंगी। ये राजू श्रीवास्तव का फोटे था, एंड ही वाज अ गुड सोल, वेरी गुड सोल। और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दुश्मन भी होगा, वो सबका दोस्त था और सब उसके दोस्त थे। अरुण जी, चूंकि आपने बहुत काम किया है उनके साथ, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा जो आप हमेशा याद करके हंसते होंगे। मैं आपसे वही बता रहा हूं आपको कि उसका जो सेंस ऑफ टाइमिंग था, उसका यही था कि वो 24 घंटे 24/7 वो अपने पंचेस की तलाश में रहता था। यहाँ पे कहाँ पे मुझसे बात किया या किसी और से बात किया, एक ऑर्डिनरी बात करते उसमें से अपना पंच ढूंढता था और उसको फिर अपनी जेब की डायरी में निकाल के उसके ऊपर लिखता था कि यहाँ पे ये हो सकता है। एक अच्छा इडियम, एक अच्छी बात,
एक अच्छा जो भी जिक्र, और वो आज की सुर्खियों के साथ में उसका राब्ता था, उनके साथ था, उसको आज की खबर का, नेताओं का, ये सब उसमें वो नजर रखता था। और फिर वो हमारे साथ डिस्कस करता था कि ये है, ये इसका कैसे पंच बनेगा, क्या है, और वो अपने आप ही क्रिएट करता था, एक डिस्कशन करता था। और मेरे ख्याल से एक अच्छे कलाकार का जाना तो पूरे समाज के लिए एक बड़ी दुखद घटना होती है। बिल्कुल जी, बहुत दुखद घटना होती है, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत कुछ एक वैक्यूम छोड़ के जाता है और उसको भरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आई प्रे टू ऑलमाइटी कि उसकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले। हम सबकी दुआएं उसकी आत्मा के साथ है, जहां भी आत्मा हो। अरुण जी, राजू जी के व्यक्तित्व के बारे में कोई ऐसी खास बात जो कि आज के जनरेशन के एक्टर या फिर जो नए कलाकार आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उन्हें सीख लेनी चाहिए उनसे, उनके व्यक्तित्व के बारे में? मैं जितना बोल चुका हूं उसमें आप बहुत सारी चीजें आप देखेंगी। पंच की तलाश करना, एक पंच की तलाश करना और 24 घंटे तलाश करना कि कहां पे मुस्कुराएंगे लोग, कहां पे हंसेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अपने आप को बेचैन करके दुनिया को चैन देना कलाकार की जिम्मेदारी है, वो उसका फर्ज है। हंसते हंसते हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल है। आजकल हर तरफ चिंता ही चिंता है मैम, और चिंता के सागर में से निकल के मुस्कुराना और जिंदा दिली को रखना तो बहुत बड़ी बात है। इससे जो जब भी हम मिले हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं अनूप जलोटा जी, जो कि बॉलीवुड कलाकार हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। धन्यवाद। अनूप जी, ये बेहद दुखद खबर हम सबके बीच है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है, अब हमारे बीच नहीं है। आप ऐसा कोई भी अनुभव साझा करना चाहेंगे जो उनसे जुड़ी हो? मेरे लिए तो ये पर्सनल लॉस है, क्योंकि मुझे वो हमेशा बड़े भाई कहते थे, जहां मिलते थे बड़े भाई कहते मेरे पैर छूते। उनका मैंने करियर ग्राफ बिल्कुल पहली यात्रा से देखा है, छोटे छोटे कार्यक्रम करके। उसके बाद धीरे धीरे उनको लोकप्रियता मिली, बड़े कार्यक्रमों में आए, फिर फिल्में मिली छोटी, फिर बड़ी फिल्में मिली, फिर राजनीति में आ गए और योगी जी ने बहुत उनको प्रेम दिया, उनको एक प्रतिष्ठित पद दिया, बहुत ही अच्छी तरह से वो निभा रहे थे। मैं समझता हूं कि एक विशेषता उस व्यक्ति में ये थी कि पहले दिन से लेके और एक प्रतिष्ठित इंसान बनने के बाद भी वही सरलता। अरे कोई चेंज थोड़ा तो आता है इंसान में, वो वैसे ही जैसे पहले दिन मैंने देखा था, हमारे कार्यक्रम में आते थे, 5 मिनट का कार्यक्रम देते थे, तो वही सरलता इस प्रतिष्ठा पाने के बाद भी, इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पाने के बाद भी, इतनी पावर पाने के बाद भी, ये चीजें बहुत मुश्किल है जीवन में बना के रखना। ये राजू श्रीवास्तव ही कर सके हैं, और उसके लिए मैं यही कहूंगा कि लोग सीखें कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि अपने जीवन में किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, वो अपनी मस्ती से जुड़ा हो। अनूप जी, राजू जी को श्रद्धांजलि के तौर पर अगर आप कोई गीत गाना चाहेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ जो राजू को बहुत पसंद था, वो उसकी फरमाइश भी कर देते थे, कहीं प्रोग्राम होता था कि ये गाती। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। आरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अनुभव साझा करने के लिए।
राजू श्रीवास्तव के अचानक चले जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। लोग शॉक्ड हैं, हम सभी स्तब्ध हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।